नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और सब जानते हैं कि इस वक्त भारत के वीर सैनिक लद्दाख में चीन के साथ आमने सामने हैं। सीमा पर तनाव अपने चरम पर है। आज भी भारतीय वायुसेना के चीफ भदौरिया जी लद्दाख बिना किसी कार्यक्रम के पहुंचे हैं। चीन के विमान भी लद्दाख में जो झील है उसके उस तरफ चीन के विमान भी मंडराते हुए देखे गए हैं। और इसी चीन से जो हमारी भिड़ंत हो रही है उसके बीच में एक बहुत बड़ा सवाल उठा है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना चीन का नाम लिए जो आग्रह किया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और स्वदेशी को अपनाना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने ये कहा था और उसके पहले से लगातार ये बात उठती रही है कि स्वदेशी को अपनाओ, भारत को आत्मनिर्भर बनाओ। तो खासकर चीन के संदर्भ में हमारा चीन से लगभग 5 लाख करोड़ का सालाना व्यापार होता है, यानी हम 5 लाख करोड़ का सामान चीन से खरीदते हैं। तो जाहिराना तौर पे चीन को हमारा जो पैसा है, हमारे आम भारतीय का पैसा है, हमारी मेहनत का पैसा है, ये हमारे पास से निकलकर चीन की जेब में चला जाता है, चीन की पॉकेट में चला जाता है और वही पैसा चीन की सेना को मिलता है, चीन के सैनिकों को मिलता है। चीन उसी पैसे से असला खरीदता है, बारूद खरीदता है, मिसाइल खरीदता है और उस मिसाइल, असले और बारूद का हमारे खिलाफ यानी भारत के खिलाफ उसका उपयोग होता है। तो आज वक्त की जरूरत यह है, सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम चीनी बंद करें। बंद नहीं कर सकते हैं तो कम कर दें। यानी चीनी बंद का आशय मेरा यह है कि बायकॉट मेड इन चाइना, मेड इन चाइना की बनी हुई हर चीज का हमको बहिष्कार करना होगा। तब हम न सिर्फ देश को मजबूत बना पाएंगे बल्कि हम चीन को भी कमजोर बना पाएंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। श्री परविंदर सिंह जी, आप ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महासचिव हैं और आपकी एसोसिएशन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि वो चीनी माल का लोडिंग नहीं करेंगे, यानी चीनी माल यहां से वहां नहीं ले जाएंगे। भारत में संभवतः, देश में संभवतः पहली बार किसी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। और दूसरी हमारी खास मेहमान हैं स्वदेशी मंच की, राष्ट्रीय स्वदेशी मंच की राष्ट्रीय सह प्रमुख महिला विभाग की श्रीमती अलका सैनी। उनका भी मैं स्वागत करता हूं कि लंबे समय से वे सामाजिक कार्य करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के लिए काम कर रही हैं, स्वदेशी का अभियान चला रही हैं और संघ परिवार की बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं। आपका भी स्वागत है। परविंदर सिंह जी, सबसे पहले आपको बधाई देते हुए, आपकी एसोसिएशन ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया। क्या है वो फैसला और आप कैसे पहचानेंगे कि ये चीनी माल है, ये चीनी माल नहीं है? श्रीवास्तव जी, जब भारतीय सैनिक जब दिन रात मेहनत करके बॉर्डर के ऊपर देश को सेवा देता है और जब बिना कारण के इस तरह के हादसे होते हैं तो एक मनुष्य होने के नाते ये हमें भी व्यथित करते हैं। इन्हीं जो घटना हुई लद्दाख में, उसको देखते हुए हमारी एसोसिएशन ने फैसला किया कि इंदौर ट्रक ऑपरेटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने पूरे मध्य प्रदेश के साथियों को यह आह्वान किया कि हम जो है चीन की बनी हुई किसी भी वस्तु का परिवहन नहीं करेंगे। उसके लिए हमने परिपत्र जारी किए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई और उसे एक हर भारतीय होने के नाते हर सदस्य ने अच्छा प्रतिसाद दिया। और देश भावना जितनी मैं मानता हूँ कि ट्रक ड्राइवर और ट्रक ऑपरेटर्स के अंदर भरी होती है, कूट कूट के, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो तब भी वो जहाँ देश की बात आती है, देश की रक्षा की बात आती है, देश की अस्मिता की बात आती है, तो वहाँ पर वो सारे अपने दुख दर्द भूल के देश के प्रति जो है वो नतमस्तक हो जाता है। हर ट्रक के पीछे अक्सर लिखा रहता है, सारे जहां से अच्छा भारत हमारा, मेरा देश महान। ये अक्सर ट्रकों के पीछे स्लोगन लिखा रहता है। परविंदर सिंह जी, सवाल ये भी है कि जैसे मैंने कहा कि कैसे आप पहचानेंगे कि भाई ये चीनी माल है नहीं है? इसकी क्या आपने कोई एक इसके लिए कोई गाइडलाइन तैयार करी हो? इसके लिए गाइडलाइन ये है, सभी व्यापारियों को जो हमारे रिटेल बुकिंग करते हैं उनके लिए एक सर्कुलर जारी किया गया है कि आप कृपया करके चीनी सामान जो है, चीन का बना हुआ सामान जो है वो हमारे यहाँ ना भेजें। क्योंकि जब एक माहौल चला है और वो गलती से भी आ गया और किसी को पता चलता है कि ये सामान है तो उसका नुकसान हो, उसकी बजाय स्वयं व्यापारियों ने भी इसका संज्ञान लिया और उन्होंने भी अभी फ़िलहाल ये बुकिंग जो है
बंद कर दी। जहाँ तक का इम्पोर्ट का सवाल होता है, जितनी भी हमारे बंदरगाह हैं, बॉम्बे, अहमदाबाद, कलकत्ता, वहाँ पर भी हम विशेष निगरानी रख रहे हैं कि जो कंटेनर्स आ रहे हैं उसमें चाइना के कंटेनर जो हैं उनका परिवहन ना किया जाए। और मुझे लगता है कि यह मूवमेंट धीरे धीरे पूरे भारत में फैल जाएगा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस भी इसका जो है समर्थन करेगी। परमिंदर सिंह जी, अगर मैं आपसे पीथमपुर को लेकर बात करूं, पीथमपुर में बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारा चीनी कंटेनर्स आता रहता है और चीन के बहुत सारे इंजीनियर्स, चीन के बहुत सारे कर्मचारी, नागरिक भी हमारे यहाँ पीथमपुर में लगातार अपना सेवाएं देते रहते हैं, काम करते रहते हैं। यही नहीं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के जो आंकड़े बताते हैं कि लगभग 25 से 30 यात्री हमारे यहाँ चीन से आते जाते हैं, इंदौर से या तो आते हैं या जाते हैं। तो ये एक बहुत मोटे मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि पीथमपुर में चीन का बहुत सीधा सीधा कनेक्शन है। और चूंकि आपकी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ये कह रही है, तो क्या पीथमपुर के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो आपके साथ, वो आपके साथ जुड़े हैं या नहीं? और अगर वो आपकी एसोसिएशन में हैं तो क्या वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल प्रतीक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आज की तारीख में चाइना के जो प्रोडक्ट है वो हमारे दैनिक जीवन की भी यदि हम बात करें तो बहुत अधिक प्रतिशत है उनका, 25% के लगभग है। और जो दवाइयों का रॉ मटेरियल है वो करीब करीब 65% जो है उसका हिस्सा है। हम किसी तरह की अराजकता पे ना जाते हुए, किसी जोर ज़बरदस्ती पे ना जाते हुए हमने एक स्वाभाविक निर्णय लिया है। और मैं मानता हूं कि इन 3 दिनों में पूरे मध्य प्रदेश से हमें प्रतिसाद मिला है, चाहे वो जबलपुर हो, पीथमपुर हो, खरगोन हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, सभी जगह से बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। और मुझे लगता है कि इसका जो रिजल्ट है, इसका जो असर है वो आपको आने वाले दिनों में दिखने लगेगा। जब चाइनीज़ सामान या चाइनीज़ मटेरियल से बनने वाले सामान की जब शॉर्टेज आपको नज़र आएगी, तब आपको बिल्कुल दिखने लगेगा कि ट्रांसपोर्टर का ये जो फैसला है इसका असर जो है हमारे पूरे प्रदेश के ऊपर दिखाई दे रहा है। परमिंदर जी, जैसे आपने कहा कि 25% है, तो मैं स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय महिला सह प्रमुख हैं अलका जी, उनसे बात करना चाहूँगा इस विषय पर। अलका जी, एक लंबे समय से संघ परिवार का स्वदेशी जागरण मंच, मुझे याद पड़ता है कि 40 वर्ष से, तो मैं देख रहा हूँ 30-35 वर्ष से कि ये इस तरह की विचार चल रहा है कि स्वदेशी को अपनाया जाए, स्वदेशी सामान का उपयोग किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार विदेशी सामान भारत में आता रहा और सरकारें बदलती रही, सरकारें आती रही, कभी कांग्रेसी सरकार रही, कभी आपकी सरकार रही, लेकिन कभी भी किसी ने सरकारी स्तर पर बहुत ही ठोस कोशिश नहीं करी कि विदेशी सामान भारत में ना आए। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर हम विदेशी सामान में भी हम ये मान लें कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, पेरोस्ट्राइका हो गया है, खुला बाजार है, तो भी हम ये मान लें तो चीनी व्यापार हमारा बहुत काफ़ी बढ़ गया है। अब स्वदेशी जागरण तो कर रहा है, जन जागृति लाने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसको इतनी सफलता नहीं मिल पा रही है। उसके लिए देशवासी किस हद तक जिम्मेदार है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि जो विषय, जो दर्द जो पूरे देश की जनता महसूस कर रही, उस विषय पर आपने बात करने के लिए हम लोगों को बुलाया यहाँ पे। जो लद्दाख में हुआ, जो हमारे सैनिक के साथ हुआ है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए स्वदेशी जागरण मंच के पूरे मंच के साथ, पूरे देशवासियों के साथ, हम सभी उन शहीदों के परिवार के साथ उनके दुख में शामिल है। दुख इस बात का है कि हम जानते हैं कि चाइना बॉर्डर पर क्या कर रहा है। चाइना अपनी उस बॉर्डर से, लद्दाख की बॉर्डर से लेकर चाइना साथ में दूसरी जगह के लिए भी भड़का रहा है, चाहे वो हमारे देश की पाकिस्तान की बॉर्डर हो, अभी तो नेपाल सीमा, और बाकी सबके लिए भी उसने जो तैयारी कर रखी है। रही बात जो आप कह रहे हैं कि सरकारों की, ये स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना ही इसलिए 91 में हुई थी कि मजदूर संघ और किसान संघ को बनाने वाले राष्ट्र ऋषि माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने इस संगठन की स्थापना की ज़रूरत जब समझी, जब देखा कि पूरे दुनिया का व्यापार अगर एक दूसरे से दिया जाएगा तो मेरे देश का, मेरे भारत देश के व्यापार का क्या होगा, जो हमारे कुटीर उद्योग हैं उनका क्या होगा, जो हमारा भारत किसानों में बसता है, जो मजदूरों में बसता है, उनकी स्थिति क्या होगी इस आयात का,
क्या होगा, क्योंकि भारत देश की जो संस्कृति है वो ग्रामीण संस्कृति है। देश की भारत की जान ही ग्रामीण किसान और यहाँ की जो काम करने के तौर तरीकों से लेकर जीवन जीने की शैली तक, ये सारी जो है वो शैली को दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने देखा कि इस भारत में जब व्यापारों का आयात होगा तो मेरे देश का क्या होगा, इसलिए इस मंच की स्थापना हुई। इस मंच ने बहुत सारे काम किए, ये नज़र रखता है रोजगार पर, ये कृषि पर, ये वैज्ञानिक अनुसंधानों पर, ये दवाइयों के अनुसंधानों पर, ये नौजवानों के रोजगार पर, ये स्टार्टअप पर, ये नज़र रखता है डेटा संप्रभुता पर, ये नज़र रखता है जो विषमुक्त खेती के लिए लोगों को प्रेरित करने से। तो ये जानना चाह रहा हूँ कि क्यों हम हतोत्साहित नहीं कर पाए। भाटिया जी कह रहे हैं कि 25% हमारा घरेलू सामान, यहाँ तक कि गणेश जी की मूर्तियाँ, दुर्गा जी की मूर्तियाँ, राखी, पटाखे, चाइनीज झालरें, क्यों जागरण मंच लोगों को इस लेवल तक जागरूक नहीं कर पाया कि बायकॉट बायकॉट बायकॉट। बिल्कुल, आपकी बात पे मैं आगे बात बताती हूँ कि 2015 से अगर हम देखें तो चाइना का माल 2015 से बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारे देश में खपना शुरू हुआ था। जब उसकी खपत ज़्यादा बढ़ी है तो हमारे यहाँ हम लोगों ने भी जागरूकता की है और 2015 में ये जो आयात था ये $5 बिलियन का था और 18 और 19 में अगर हमारे देश से भी हम भेज रहे थे चाइना में, और अभी 18-19 का हम देखते हैं तो $10 बिलियन हमने रोका है चाइना से जो आयात है। ये जो छोटी चीज़ों की जो बात है, वो कहते हैं ना कि देश की जनता को सस्ती चीज़ों पर ज़्यादा ललायत होती थी, तो कहीं ना कहीं एक ये मानसिकता थी कि सामने जो चीज़ दिख रही है अभी तो लो, अभी का काम अभी हो जाएगा। ये चीज़ एक मानस ने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात थी कि जो देश की चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हैं या इसके जो इनके मूल्य थे उसके मुताबिक वो 3 गुना मूल्य लग रहा था, पर वो चलेंगी कब तक, इसकी गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना ये बात हुई है। नहीं होती। हाँ, लेकिन देश स्वदेशी जागरण मंच ने बहुत सारे मुद्दों पर अपनी ऐसा नहीं जीत हासिल की है। सरकार से लड़ाइयाँ भी लड़ी, चाहे ये वाली सरकार हो चाहे वो सरकार से लड़ाई का मैं आपसे अगर निवेदन करना चाहूँ कि देखिए, संघ परिवार की सारी बातें हैं, आप भी संघ परिवार के हैं, नागपुर से संचालित होते हैं, आरएसएस के हैं, सरकार भी, जिन लोगों जो सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, वो सब संघ के स्वयंसेवक रहे हैं कभी ना कभी। तो मैं सीधा से ही कह सकता हूँ कि आज स्वदेशी जागरण मंच अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए, वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए, ये दबाव क्यों नहीं डालता अपनी ही सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, मोदी सरकार पर, कि आप जनता से कह रहे हो कि सामान मत खरीदो, और आप आने ही बंद करवा दो ना। आयात के लिए जो बातें हैं वो सरकार के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनके अपने अनुबंध हैं, उन अनुबंध पर हम नहीं जाके हम जनता को प्रेरित करते हैं। 2017 में हमने राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान के तहत बायकॉट चाइना का अभियान किया था, उसमें 1.5 करोड़ लोगों ने मैनुअली हस्ताक्षर किए थे और रामलीला मैदान में 1.5 लाख लोगों ने इकट्ठे होकर इस बात पर, जवानी जमा खर्च नहीं है, ये कहीं ना कहीं मंच ने ये कार्य किया है और लोगों में अवेयरनेस जो आई है वो आज हर व्यक्ति क्यों ये बात कर रहा है, हमने ये बात आप तक पहुंचाई है। प्रधानमंत्री अपना है, सरकार अपनी है, तो हम, आप कहेंगे कि WTO से, विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे समझौते हैं, हम वो मनमोहन सिंह जी ने कर लिया था जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव जी सरकार में थे। मैं मानता हूँ, इकोनॉमिक्स का विद्यार्थियों में जानता हूँ कि WTO से हमारे बहुत सारे समझौते हैं, हमने मुक्त बाजार की नीति को अपनाई है, हमने खुले बाजार की नीति को अपनाई है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इजराइल ने 11,000 बार अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को तोड़ दिया। दुनिया के बहुत सारे देश अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को नहीं मानते, अमेरिका नहीं मानता, जर्मनी नहीं मानती, छोटा सा देश वियतनाम नहीं मानता। हम तो 130 करोड़ के देश है, हम कह देना WTO को हमको नहीं मानना जी, हम नहीं मान देंगे चीन का सामान, हमारी सरकार है, हमारी जनता है, हमारा देश है। ये फैसला क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इसके लिए आप दबाव क्यों नहीं डाल रहे हो?
नहीं, हमारा दबाव भी है और जनता का पूरे देश जब जब देश से एक आवाज उठेगी तो सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा। इसीलिए इस तरह से हम लोग अभियान चलाते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान हो, चलाया हुआ है जो पूरे साल चलेगा, राष्ट्रीय स्वावलंबन अभियान। इसके तहत जो इतना माइग्रेशन हुआ है, जो विस्थापित होकर मजदूर आए हैं, जो 3 महीने कुटीर उद्योग बंद रहे हैं, ये लद्दाख का जो कांड हुआ है वो अभी हुआ है, लेकिन हम उस चीज पर हमेशा से हैं कि देश में सभी लोगों को अवेयरनेस भी दिलाते हैं। आप 30 साल से कर रहे हैं जी, मैं कह रहा हूँ 30 साल से आप कर रहे हैं। इस अभियान के तहत भी हम लोग यही कर रहे हैं कि वो बाहर का माल के बिना, जो अभी 3 महीने हम जैसे रहे, हमारे पड़ोसी दुकानदार ने हमारा घर चलाया है, हमारे शहर के दुकानदारों ने हमारे लिए सारे काम किए हैं, हमारी वही जीवन शैली जो जीवन शैली हमने 3 महीने जी है, उसी जीवन शैली। लॉकडाउन खोला, हम भारतीय जो हैं वो वापस अमेजन और फ्लिपकार्ट और उनसे सामान बुलवाने लगे, जबकि हम ये भूल गए कि हमें किराना लाकर हमारे मोहल्ले के दिलीप भाई ने और नेमा जी ने और हस्सुमल झालानी जी ने दिया था, हम उसको भूल गए और वापस से हम जैसे शुरू हुआ तो हम स्विगी और जोमेटो और इन सब पर चले गए। ये एहसान फरामोशी पता नहीं क्यों हम भारतीयों में क्यों सर, जिस तरह से अलका जी कह रही है, परविंदर जी, कि हम जागरण ला रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं और जनता को खड़ा होना पड़ेगा, तो जनता की ही जिम्मेदारी बन गई है। मतलब कुल मिला के ये सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार तो सामान बुलवाती रहेगी, जनता को ही जागना है। जनता कैसे जागेगी? प्रतीक जी, ये सब आंकड़ों का खेल है और गुमराह करने वाली बातें हैं। हम कई सालों से सुन रहे हैं कि हम यदि 30 दिन तक कोई विदेशी वस्तु का उपयोग ना करें तो हमारा डॉलर जो है वो 1 रुपये में हो जाएगा। तो मेरा सवाल ये रहता है कि अभी 90 दिन से तो हमने कुछ भी नहीं लिया, एक बिस्किट भी नहीं खरीदा कहीं से, तो तब हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं स्ट्रांग हुई? तो यह सब आंकड़ों का फेर है। हर भारतीय को अपने मन से इसका त्याग करना पड़ेगा। सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी। यदि सरकार इतनी ईमानदार हो तो 6 साल से सरकार है, तो क्या जरूरत है कि रेलवे लाइन से लेके सड़क बनाने से लेके हर ठेका चाइनीज कंपनी को दिया जा रहा है? और जैसे ही ये कल 474 का काम हुआ तो रेलवे का एक ठेका कैंसिल कर दिया, अभी एक सड़क का ठेका कैंसिल करने की बात आ रही है। तो ये बातें होती रहेगी और ये आंकड़ों में हम उलझते रहेंगे। हर भारतीय को अपने मन से भारतीय होना पड़ेगा। केवल आडंबर ओढ़कर हम जो है बात करेंगे, यदि मैं चाइनीज सामान भी ले आऊँ अपने घर में रखूँ, वही मैं मोबाइल यूज़ करूँ और उसी मोबाइल पर मैं मैसेज डालूँ कि हमें बहिष्कार करना चाहिए, तो ये कहीं भी धरातल पर ये चीजें तो नहीं। क्या उसके लिए जरूरी नहीं भाटिया जी कि हम ठीक है कि हम आज के आज ऐसा फैसला ले लें कि साहब हम चीनो बाइकाट चीनी मेड इन चिनिया, तो ये तो हो नहीं पाएगा। क्या हम उसको स्टेप बाय स्टेप ले सकते हैं? 1 सप्ताह में हम हमारे मोबाइल से सारे ऐप डिलीट कर देंगे, अगले 1 महीने में हम ये चीजें खरीदना बंद कर देंगे, सॉफ्टवेयर डील कर देंगे, अगले 1 साल बाद हम हार्डवेयर लेना बंद कर देंगे, 2 साल बाद हम कोई दवाई वहां से नहीं मंगाएंगे, हमारे यहाँ सब दवाई हम पैदा करने लग जाएंगे, रॉ मटेरियल पैदा करने लग जाएंगे, पाउडर्स हमारे यहाँ सब बनने लग जाएंगे, जेम बन जाएगी, ज्वेलरी बन जाएगी। ये कहीं ना कहीं इस देश की जनता को ही फैसला लेना पड़ेगा ना। इसीलिए हम कह रहे हैं, हम लोग यही कह रहे हैं, जब हम खुद स्वावलंबन की ओर बढ़ेंगे, खुद अपना प्रोडक्ट खुद बनाना शुरू करेंगे, जो चीज हम भूल चुके थे या जो चीज हम छोड़ चुके थे, उन सब चीजों में वापस जाने की बात ही स्वदेशी जागरण मंच करता है कि जो आपके क्षेत्र में जो चीज फूड प्रोडक्ट हो रहे हैं, लोगों को क्या इंडियन है और क्या विदेशी, इस तरह का ये इस तरह की लिस्ट हम लोगों ने दे रखी है। लगातार हम लोग ये सूचियां लोगों को वितरित करते हैं, लगातार लोगों के बीच में विचार वलय होते हैं। ये तो एक भावना है जो हर भारतवासी के अंदर होनी चाहिए और उस भावना को जागृत करना पड़ रहा है। ये मंच के लिए आप सोचिए कि हमें अपने देश की भावना को जागृत करने की बात करनी पड़ रही है, बार बार याद दिलाना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक मंच के लिए आप सोचिए कितना दर्दनाक है कि देश की बात देशवासियों से करनी पड़ रही है। दबाव नहीं डालते आप? सरकार पे दबाव है, सरकार पर भी दबाव है। सरकार पर देखिए, हम जब खड़े होकर हम जब नकार देंगे, सरकारें अपने आप झुकेंगी। सरकार को झुकाना हमारा काम है। एक बार अगर संघ प्रमुख जो है वो भागवत जी अगर कह देंगे सरकार को कि नो चीनी, सब चीजें अपने प्रोटोकॉल में है, सब चीजों के अपने नियम कानून हैं। हर व्यक्ति अपनी जगह बैठ के उसका महत्व है, इसलिए हर व्यक्ति अपने महत्व समझे। भाटिया जी, जो चीन में चल रहा है इस समय, ये जो झगड़ा हुआ है उसके पर अगर हम प्रदेश में जाएं तो चीन में इस वक्त जो है वो 30% बेरोजगारी बढ़ी है लॉकडाउन और ये सब चीजों में।
पूरी दुनिया में चीन को लेकर आक्रोश है, क्योंकि ये जो वायरस है कोरोना कोविड-19 ये चीन के द्वारा आया है, चीन में सबसे पहले आया, चीन ने उसमें दुनिया को छुपाया, WHO को छुपाया और चीन झूठ बोलता रहा। फिर से चीन में रिपीट होने लगा है। ये भी अभी तय नहीं है कि ये प्रकृतिजन्य वायरस है या मनुष्य द्वारा बनाया गया, लैब में बनाया गया वायरस है। चीन को लेकर आक्रोश है। चीन के उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां इस वक्त बंद है। लगभग 60% फैक्ट्रियों में भी पूरी तरह से फुल फ्लैश काम नहीं हो रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है। चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी है, उसमें बहुत सारे विभाजन हैं, बहुत सारे मतभेद हैं। और जो शी जिनपिंग है वो इस वक्त अपने ही दल के अंदर बहुत बड़े विरोध का सामना कर रहे हैं। तो क्या चीन लोगों का ध्यान भंग करने के लिए, अपने देश के नागरिकों का ध्यान इधर उधर भटकाने के लिए एक छद्म राष्ट्रवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए वो उन तमाम 14 देशों से विवाद कर रहा है जिसकी सीमाएं चीन से जुड़ती हैं? आप कहां तक मानते हैं? बिल्कुल प्रतीक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और चाइना अपने आप को सुपर पावर बनाने के चक्कर में इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था कि हर चीज़, पूरी दुनिया को ऐसा लगता था कि चाइनीज़ भाषा अगर हमें नहीं आती है तो हमारा जीवन अधूरा है। हर व्यापारी को लगता था कि मुझे चाइना जाना चाहिए, वहाँ से मुझे व्यापार करना चाहिए। लेकिन यह भ्रम लोगों का टूटा, और ये सरकारों का काम ही है, जब भी किसी तरह के देश के अंदर आंतरिक कहल या कोई आंतरिक विरोधाभास कहीं पर आता है तो कोई ना कोई नया शगुफा लेकर आते हैं। यह बिल्कुल उसी का परिणाम लगता है कि जो भी सीमा पर जो मुठभेड़ हो रही है, ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। क्योंकि यदि हम कोरोना से हमारा ध्यान भटक गया तो निश्चित तौर पर हम जो है सब अपने अपने देश के प्रति, अपनी स्वदेशिता के प्रति जो अपनी बात करने लगेंगे, और धीरे धीरे जो है चीन जो है तब तक अपनी इकोनॉमी को फिर से ठीक कर लेगा। क्योंकि अभी आज की तारीख में उनके हालात वाकई में बहुत ख़राब है, क्योंकि कोविड के बाद में पूरी तरह से इंडस्ट्री बंद है, क्योंकि पूरी दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर आधारित था उनका जो व्यापार था, उनके साथ उनका अपना व्यापार समेटना शुरू कर दिया। आंतरिक व्यापार कुछ भी नहीं था। और धीरे धीरे जब वो दूसरे देशों ने उसका बायकॉट करना चालू किया या लॉकडाउन, अमेरिका ने तो बहुत बड़ा डेंट पहुंचाया है उसको, अमेरिका ने तो लगभग उसको बैन कर दिया है। और भारत को भी निश्चित तौर पर लेना चाहिए। हम देखते थे पहले हमारे मकान बनते थे और राजस्थान के कारीगर कई महीनों तक बैठ के फर्नीचर बनाते थे, नक्काशी करते थे। आज हमारा आर्किटेक्ट कहता है कुछ नहीं, सब कंप्लीट कर लो, आप तो मुहूर्त की तारीख तय कर लो, इतने लाख रुपए लो, मेरे साथ चलो, वहाँ से सामान लाके वो सजावट का रख देता है। तो कहीं ना कहीं हमें इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाना चाहिए, सरकारी तौर पर हमें बैन करना चाहिए, और जो चीज़ें भारत में बन रही है या बन सकती है उनके 100% जो उसके ऊपर जो है रोक लगाना चाहिए कि ये भारत में नहीं आएगी, और आएगी तो इतने 500 गुना जो है एक्साइज ड्यूटी के साथ में आएगी। ये WTO की इसमें बहुत सारी बाधाएं हैं जो आपके सुझाव हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको WTO की धाराओं का वायलेशन करना होगा। जब इजराइल कर सकता है, वियतनाम कर सकता है, तो महान भारत क्यों नहीं कर सकता? लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं अलका जी कि चीन का सामान पूरी दुनिया में इसलिए बिकता है, जैसा कि आपने भी कहा, कि वो सस्ता होता है। वहाँ का सामान इसलिए सस्ता है कि वहाँ एक तो बिजली बहुत सस्ती है और वहाँ मजदूर बहुत सस्ता है, तो लागत कॉस्ट जो आती है वो बहुत कम आती है, और उस वजह से वो अपना सामान, और वो क्वालिटी पे विश्वास नहीं करते। वो आपने यूज एंड थ्रो उनका कंसेप्ट है, तो वो उस वजह से उनका सामान बहुत सारी जगह पे जाता है। स्वदेशी जागरण मंच जो दत्तोपंत थेगड़ी जिनका आपने जिक्र किया, बहुत ही सम्मानित विचारक हैं, बहुत महान अर्थशास्त्री, मैं मानता हूँ उनको, और भारतीय मजदूर संघ की स्थापना उन्होंने की थी। वे कम्युनिस्ट के जो विचारधारा थी उसके इतने बड़े जानकार थे कि शायद उतने बड़े जानकार तो नमूद्रीपाक भी नहीं रहे होंगे। तो दत्तोपंत जी थेगड़ी की विद्वता पर और उनकी राष्ट्रवाद पर कहीं से कहीं तक कोई संदेह ना करते मैं कहना चाहता हूँ कि हम हमारी स्वदेशी जागरण मंच हमारी लागत को घटाने के लिए उस तरह की योजना क्यों नहीं बनाता? हमारे यहाँ ब्याज सस्ता क्यों नहीं है? हमारे यहाँ बैंक का लोन सस्ता क्यों नहीं है? हमारे यहाँ बिजली सस्ती क्यों नहीं है? हमारे यहाँ मजदूर को सस्ता क्यों नहीं है? हम क्यों आज भी पूंजीवाद के फार्मूले पर चल रहे हैं? पूंजीवाद के फार्मूले पे चल रहे हैं, आपकी ये बात सही है, लेकिन आ चुका है राष्ट्रवाद, और उस राष्ट्रवाद की भावना को ही हर जगह लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को याद दिलाने के लिए आप इस भावना से इस देश को चला रहे हो। किसी भी देश की एक जो शान होती है, ताकत होती है, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है: सेना, सरकार और समाज। हमारे देश में ये तीनों एकजुट हैं, ये हमारा बहुत अच्छा भाग्य है।
चाइना के पास सरकार और सेना दो चीज हैं, वहाँ उनका समाज उनके साथ नहीं है। भले ही जो भी स्थितियां हैं, तानाशाही है वहाँ तानाशाही है, क्योंकि उन्होंने समाज को कभी साथ नहीं लिया। और हमारे देश में समाज साथ है। आज की तारीख में भी आप देखिए, लद्दाख में जो घटना हुई है उसमें पूरा देश एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ चौराहे पर खड़ा होकर एक ही बात कह रहा है, बायकॉट चाइना। करेगा किसी जवान बिल्कुल नहीं, बिल्कुल करेगा। और वो भावना, वो बात है, बना के चप्पल मार देंगे, प्रदर्शन कर देंगे, इससे कुछ नहीं होगा। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो चीजें इन 5 से 7 सालों में लोगों की विचारधारा बदली है। आयात निश्चित तौर पर कम हुआ है, लोगों ने खुद ने ही कम किया है। जो छोटी छोटी चीजें, हम जो त्योहार हमारे होते थे, सामान उनका बिकता था। चीन भी जानता है कि जो उसका 5 लाख करोड़ का बिजनेस अकेले इंडिया से होता है, अगर उसमें जैसे कि भाटिया जी कह रहे थे कि 20% की भी कमी आ गई तो चीन में हाहाकार मच जाएगा। उसकी बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, बहुत सारे लोग उसके बेरोजगार हो जाएंगे और चीन में विद्रोह हो जाएगा और तख्ता पलट की नौबत बन जाएगी। तो चीन में आंतरिक रूप से ये सारी चीजें चल पड़ी हैं, क्योंकि उसकी जो स्थिति है, उसका जो व्यापारिक स्थिति है, वो सभी लोग जानते हैं। इसलिए वो बौखलाहट में ये सब चीजें कर रहा है जो उसने हमारे देश के साथ की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके कुछ समझौतों में हमने साथ नहीं दिया। एक आरसेप का भी समझौता था जो कि सारे देश पूरे उनके साथ था, जिसमें हमारा छोटे प्रोडक्ट के साथ साथ स्पेशल हमारा दुग्ध प्रोडक्ट की बात थी कि उसमें हमको 28 रुपये लीटर दूध आता। जैसे अभी चाइना के सामान की हुआ है इतने सालों में कि लोगों ने सस्ते के चक्कर में अपने वालों को भूल गए हैं, वैसा ही होने वाला था। लेकिन स्वदेशी जागरण मंच ने आरसेप का समझौता होने नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी को उस समय बिल्कुल गांधी जी की लाइन याद आई कि आज मुझे गांधी जी का दर्शन याद है, मैं आरसेप समझौते में सिग्नेचर नहीं करूंगा। तो अमूल कंपनी, अमूल के लिए चाइना ने क्यों बायकॉट किया है अमूल का? क्योंकि अमूल ने उस चीज़ को, चाइना को, अमूल ने उसके ड्रैगन को गन बताते हुए, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, कहीं ना कहीं वो एक आम जन की, एक छोटे से गांव का भी व्यक्ति इस चीज़ को समझ रहा है कि अब हमें चाइना की चीज़ें नहीं लेना है। चलिए, बहुत धन्यवाद। इस बात को अगर हम समझ रहे हैं और देश का नागरिक जितनी जल्दी ये समझ जाए कि बायकॉट मेड इन चीन, अगर जितनी जल्दी हम ये समझ आएंगे उतना ही अच्छा हमारे देश के लिए होगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए होगा। आप एक बात याद रखिए कि जब आप चीन के सामान का बहिष्कार कर देंगे तो भारत में वो सामान बनेगा, भारत के उद्योग धंधों को काम मिलेगा, भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, भारत की जीडीपी, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, भारत की सरकार को टैक्स मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा और एक सुखद, समृद्ध, संपन्न भारत का निर्माण होगा। और ये निर्माण कोई सरकार नहीं करती। किसी भी राष्ट्र को संपन्न बनाने का, समृद्ध बनाने का ठेका सरकार ने नहीं ले रखा है। सरकार किसी भी राष्ट्र को मजबूत नहीं बना सकती। मजबूत बनाते हैं उस देश के नागरिक, मजबूत बनाते हैं उस देश के लोग जो एक बार संकल्प ले लें कि हम स्वदेशी अपनाएंगे तो हम उस वित्रानी हुकूमत को स्वदेशी के मंत्र के माध्यम से बाहर कर सकते हैं, जिसका सूरज कभी नहीं ढूंढता था। तो ये चीनी चपटे तो कहीं लगते ही नहीं है। आप एक बार मन में ठान लीजिए कि मेरी जेब का पैसा चीन नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।